हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लैंडिन कमांड के बारे में। तो हम इसको ऑटोकैड में यूज करेंगे। ऑटोकैड में लाइन या ऑब्जेक्ट की लेंथ को बिना दोबारा ड्रॉ किए, जैसे कि ये हमारे पास होगी क्या, लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के लिए हमने यहाँ पे एल सेलेक्ट किए एंड इसको ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद एंड देन एंटर। तो लाइन या ऑब्जेक्ट की लेंथ को बिना दोबारा ड्रॉ किए बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आज की क्लास में हम सीखेंगे लैंडिन कमांड का कंप्लीट यूज, कि लैंडिन कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। तो इसकी कंप्लीट क्लास आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, लैंडिन कमांड के बारे में। लैंडिन कमांड का यूज किसी भी लाइन, आर्क, जैसे कि ये लाइन कमांड। अब हम बात करने वाले सर्कल एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल। सर्कल के लिए, आर्क के लिए अगर हम बात करें तो ARC एंड देन एंटर। तो आर्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं आर्क। अगर पॉलीलाइन के लिए बात करें तो पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉलीलाइन है। तो लाइन, सर्कल, आर्क या पॉलीलाइन के लिए हम लैंडिन कमांड का, की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, तो अगर हमें लाइन कमांड की लेंथ को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, आर्क की लेंथ को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे लैंडिन कमांड का यूज करते हैं। इस कमांड से ड्राइंग एडिटिंग का काम बहुत फास्ट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लैंडिन कमांड के बारे में। तो लैंडिन कमांड के लिए हम शॉर्टकट क्लिक करेंगे क्या, इसको स्किप कर लेते हैं, LEN एंड देन एंटर। तो ये सिलेक्ट हो गई क्या, लैंडिन कमांड। या तो आप डायरेक्टली मॉडिफाई में जाओगे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, लैंडिन कमांड। ठीक है, नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है। अब ऑटोकैड आपसे ऑप्शन पूछेगा। ऑप्शन क्या 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 है इसमें, अगर आपको करंट लेंथ, तो डेल्टा, तो डेल्टा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डेल्टा परसेंट टोटल डायनामिक शो हो रहा है। तो डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा ऑप्शन में आप ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग लेंथ में जितना इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं उतनी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेल्टा में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब इसमें क्या पूछ रहा है, एंटर डेल्टा लेंथ। तो डेल्टा लेंथ हमें कितना इंक्रीज करना है, 4। तो हमने 4 एंड देन एंटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने पर यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हो गया, डेल्टा कमांड का हमने यूज देखे। तो एग्जिस्टिंग लेंथ हमारी अगर 100 mm की है, डेल्टा 20 mm का, तो न्यू लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 120 mm की। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं परसेंट कमांड के बारे में। मॉडिफाई टूल बार पे जाएंगे, लेंथन कमांड में क्लिक करेंगे एंड सेकंड ऑप्शन इज द परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑप्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ परसेंट के बेसिस पर चेंज होती है। जैसे कि अगर ओरिजिनल लेंथ 100% है तो इसकी जो लेंथ है वो हम कितनी बढ़ा देंगे, 1 पॉइंट टाइम्स हो जाएगी इसकी लेंथ, तो 150% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने परसेंट में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये क्या, 100 में से 80% हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस। तो ये क्लिक किए, मॉडिफाई टूल बार एंड देन सेलेक्ट लेंथन। लेंथन के बाद हमने क्लिक किए परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पॉइंट फिर से हम यहाँ पे LEN लैंडन एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे परसेंट को सिलेक्ट किए, तो इसका 80% भाग क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते वाली है टोटल ऑप्शन की। तो टोटल ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे, लैंडन कमांड को हमने सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद टोटल ऑप्शन क्या करता है, टोटल ऑप्शन से ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ डायरेक्टली स्पेसिफाई की जाती है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास लाइन कमांड, तो टोटल ऑप्शन से ऑब्जेक्ट की फाइनल लेंथ हम डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग लेंथ कितनी है, अगर ये हमने क्या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, सिलेक्ट करने पे अब हमसे क्या पूछ रहा है, करेंट लेंथ 23, ये कितनी है, 12.0681 है, 0.681। तो हमें टोटल के लिए बात करना है। तो टोटल क्या बताता है, यहाँ पे फाइनल लेंथ डायरेक्टली स्पेसिफाई की जाती है, 100 mm की है, तो ये कितनी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे 3 एंड देन एंटर। तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रही है, जिस साइड से अगर हमें इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है,
तो ये क्या होते हैं, टोटल यूज करते टोटल ऑप्शन का। तो डायनामिक, अब हम बात करने वाले हैं डायनामिक ऑप्शन। तो डायनामिक ऑप्शन के लिए हम मॉडिफाई टूल बार में जाएंगे, लेन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डायनामिक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। अब इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, सिलेक्ट किए। फिर से हम मॉडिफाई में जाएंगे, लेन कमांड को सिलेक्ट करेंगे, डायनामिक कमांड में सिलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए। तो डायनामिक कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं, डायनामिक ऑप्शन में कर्सर की हेल्प से मैन्युअली लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो डायनामिक कमांड का यूज हम यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए, अब लेन कमांड चलाइए। ठीक है, लाइन जैसे हमने ड्रॉ किया, लेन कमांड को चलाया, तो टोटल ऑप्शन सेलेक्ट करके 200 एंटर कीजिए। तो लाइन को सिलेक्ट करने ही उसकी लेंथ 200 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने क्या समझा, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कमांड, परसेंटेज ऑप्शन, टोटल और फिर डायनामिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम, आज हमने ऑटोकेड के लेन कमांड के डेल्टा, परसेंटेज, टोटल और डायनामिक ऑप्शन को डिटेल में समझा कि कैसे इसका यूज करते हैं। ये कमांड ड्राइंग एडिटिंग में बहुत यूजफुल होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोकैड की कंप्लीट फ्री क्लासेस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कमांड के साथ। थैंक यू, कीप ग्रोइंग।